सो हेयर आई हैव 3 ग्लास ऑफ वाटर। एक में हमने कोल्ड वाटर, एक में अपने हॉट वाटर और दूसरे में नॉर्मल वाटर डाला है। हम देख सकते हैं कि तीनों का टेम्परेचर सेम है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी और टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सबका 10 डिग्री सेल्सियस ही वाटर हमारे पास। नाउ एज यू हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। यहाँ पर इन तीनों ग्लासेस में अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने जैसे ही वाटर को रखा और उनको एक साथ ले आया, तो नेचर की कुछ ऐसे फंक्शनिंग हो रखी है कि नेचर वांट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है ये हमारे पास सबको एक ही टेम्परेचर पे लाने की ट्राई करता है। तो यहीं से मतलब 3 लॉज जो थे हमारे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो तीनों बन चुके थे, वो तीनों वेल एस्टेब्लिश थे। बट 0th लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सबने, साइंटिस्ट और जितने भी फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उठा के उसको पहले नंबर पे रख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अंडरपिन करता है इन सब लॉज को। ठीक है, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है 0th लॉ की एज कंपेयर टू फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो यही एक्सपेरिमेंट जो हमने सिंपल सा किया है, ये क्या बताता है कि अगर कोई भी 3 सिस्टम है, 3 ओपन सिस्टम है, जस्ट रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम। तो अगर 3 ओपन सिस्टम है और वो तीनों के तीनों सिस्टम एक साथ पड़े हुए विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो क्या होता है, वो तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाते हैं। एक ही टेम्परेचर पे आ जाने को हम मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? मैथमेटिकली हम ऐसे कह सकते हैं, इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। अगर एक A ग्लास B के इक्वल है, B C के इक्वल होगा, तो A और C भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों के टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट बस, बट हम इससे बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा रोड मैप बनाया हुआ है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। 0th लॉ क्या कहता है? 0th लॉ टॉक्स अबाउट दिस थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई भी यूनिवर्स में थिंग है, अगर फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, इंट्यूटिवली समझते हैं, अगर मेरे एक हाथ में एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, और दूसरे हाथ में मेरी दूसरी गैलेक्सी है, उसकी कोई नेबर गैलेक्सी, तो ये अगर पास पास होंगी, तो व्हाट नेचर वांट्स कि इनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाए, अगर वो ओपन सिस्टम हुई। और वैसे भी गैलेक्सीज ओपन सिस्टम ही तो है, दे कैन एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो वो ओपन सिस्टम भी है, और अगर वो क्लोज आएंगी तो वो क्या कर सकते हैं? एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं। तो ये मेरे पास, और एनर्जी ट्रांसफर के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सबको पता होगा। रेडिएशन, कन्वेंशन, नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे करेंगे उसे सबको। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर यहीं से ही आई है। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, इस 0th लॉ ने हमें बताया। ठीक है, 0th लॉ ने हमें बताया कि डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। आगे वीडियोस में हम देखेंगे एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है। इसे माइंड में रखेंगे या कहीं पे की पॉइंट्स में नोट कर लेंगे। अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे नोट पॉइंट्स में नोट कर लो। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अगर कोई चीज मेजर हो सकती है। अब हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टेम्परेचर हमें पता लगने लगे। इसका इतना टेम्परेचर है तो ये कोल्ड है, इसका इतना टेम्परेचर है तो ये हॉट है, इसका इतना टेम्परेचर है तो ये इससे ज्यादा हॉट है। तो हमें दिखने लग गया कि यहाँ पे ये चीज तो मेजर हो सकती है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर कोई भी चीज मेजर हो सकती है तो हम उसके स्केल्स बना सकते हैं, जैसे न्यूटन ने किया था। अगर फोर्स है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स मैं किसी चीज पे लगा रहा हूं, हम उसे मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं तो वो चीज के हम स्केल्स बना सकते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट हमने बना दी न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं कि एक अगर मेरे पास बॉक्स या ग्लास या कुछ भी है, एक बॉडी है, उसका कितना टेम्परेचर है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? डिफरेंट स्केल्स को यूज करके। सबसे फर्स्ट स्केल जो था वो फ़ारेनहाइट ने दिया था, उसका नेम था फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल था। फिर हमारे पास धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, हमारे पास आया सेल्सियस स्केल। सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट थे। फिर हमारे पास केल्विन आए। केल्विन की बहुत 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 सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन लॉज में। मेनली जो हम थर्ड लॉ करेंगे, केल्विन प्लैंक एक स्टेटमेंट आएगी, वहां पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एब्सोल्यूट जीरो। नाउ मैं अभी जंप नहीं करने वाला हूं एब्सोल्यूट जीरो में, ये थर्ड लॉ की बात है, बट मैं थोड़ा सा ऐसे ग्लिम्स देना चाहूंगा कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो रेस्ट पे हो। अब तुम कहोगे
सन तो रेस्ट पे था। अच्छा, सन रेस्ट पे, गैलेक्सी तो मूव कर रही है, तो सन अपनी जगह पे कैसे हो सकता है? सन भी मूव करता है। हर एक चीज बड़े लेवल पे देख ली सन वगैरह में, छोटे लेवल पे आ जाओ, एटम्स मोशन में, रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव ही करते हैं, बीच में जो मेरे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। यस यस यस, इट्स ट्रू, वो भी मूव करते हैं। जो बीच में न्यूक्लियस होता है वो भी स्टिल नहीं होता। उसके बाद हम अब और डीप जाने वाले हैं यहां पर। क्या हम उनको कभी भी रेस्ट पे लेके आ सकते हैं? द आंसर माय फ्रेंड इज नो, अ क्लियर नो। हम कभी भी उनको रेस्ट पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जीरोथ लॉ में यहां पे जो इन्होंने केल्विन स्केल निकाला था, उस थर्ड लॉ में डिटेल में इतनी सारी बात करेंगे हम इस लॉ के ऊपर, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उस पॉइंट पे भी पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है जिसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। 2 पॉइंट्स नोट कर लो, क्वेश्चन मार्क डाल लो, थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, इफ a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल ये मिनट है, ये कोर्सिस है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। मैं इसको पास लेके आकर रखता हूँ, इसको मैंने बहुत गर्म किया, इसको मैंने फ्रीजर में रख के रखा, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 हो गया, इसका टेम्परेचर T2 हो गया, मैं पास लेके आ गया। क्या होगा? जैसे मैं इनको पास लेके आ गया, दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। क्यों? थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल लॉ है ये हमारा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? एक फंडामेंटल लॉ है। मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा। अगर मैं एक ग्लास ऑफ आइस रखता हूं एक ग्लास ऑफ टी के पास, तो क्या होगा? वॉच दिस। तो सबने देखा कि मैंने यहां पर कैसे ग्लास के पास आइस को रखा तो वो मेल्ट हो गई। क्यों मेल्ट हो गई? क्योंकि दोनों के टेम्परेचर इक्वल होने चाहिए थे। नेक्स्ट मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं आज जीरोथ लॉ की, जो कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। दैट इज कॉल्ड, मतलब देखी सबने होगी, इट्स कॉल्ड थर्मल इमेजिंग कैमरा। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बताइए। एक फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब नेचर की प्रॉपर्टी को शो करता है जीरोथ लॉ, कि नेचर वांट्स थर्मल इक्विलिब्रियम, यहां डाल लो। सेकंड थिंग, बेसिस फॉर अदर लॉज, ये क्या है? ये फॉर्म करता है बेसिस। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आ चुके थे, जीरोथ लॉ के पहले नंबर पे क्यों लाकर रख दिया? मतलब 0 1 से पहले आता ना, वहां लाके क्यों रख दिया? क्योंकि इनकी एक बेसिस बनाएगा। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है तो नींव कौन है? जीरोथ लॉ, ठीक है। जीरोथ लॉ बेसिस। नेक्स्ट मेरे पास आता है थर्मल इमेजिंग कैमरा। अब थर्मल इमेजिंग कैमरा एक इतनी बड़ी ब्रांच है, मैं उसको इतने से टाइम में कैसे बताऊं, जल्दी देखते हैं। तो एक वीडियो से इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो अब सबने देखा कि थर्मल इमेजिंग कैमरा क्या होता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है थर्मल इमेजिंग कैमरा की। क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो क्या हम उन पे यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है जो मैं अपने किसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट इसका मैं थ्योरेटिकल सॉल्यूशन दूंगा। अगर किसी को इस पे भी वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा इसकी ये वाली एप्लीकेशन में, क्योंकि स्टिल पीपल आर रिसर्चिंग ऑन दिस कि वो ब्लाइंड पीपल के लिए यूज हो सकता है कि नहीं। बट जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूं, तो यू कैन जस्ट राइट अ कमेंट बिलो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूं। और थर्मल इमेजिंग कैमरा हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा अंधेरा है, तब हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें किसी भी विजिबल लाइट की जरूरत नहीं है इफ वी आर यूजिंग थर्मल इमेजिंग कैमरा। मतलब अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रब कर रहा हूं, ये थोड़ा सा इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्या किसी को दिख रही है? नोप, किसी को नहीं दिख रही है। थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाएंगे, सबको दिखेगी, टोटली सबको दिखेगी। ये बेनिफिट होता है थर्मल इमेजिंग कैमरा का, ठीक है। थर्मल इमेजिंग कैमरा हमें समझ आ गया। और कहां पे ये यूज हो सकता है थर्मल इमेजिंग कैमरा का? ये यूज हो सकता है हमारे पास जब मिलिट्री पर्सन्स के लिए यूज हो सकता है। अगर वो ऊपर से देख रहे हैं और नीचे बिल्कुल अंधेरा है, तब वहां पे यूज हो सकता है। किसी के घर में चोरी हो रही है, थीफ आ गया और वो बिल्कुल अंधेरे में है, स्टिल वी आर यूजिंग थर्मल इमेजिंग कैमरा, देख सकते हैं उसे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये आया कहां से? आया? यहां से आया।
हमें पता चला कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम उस टेम्परेचर को इंफ्रारेड रेज को देख सकते हैं, रेड और ब्लू कलर में कैसे हम उन्हें देख सकते हैं, कैसे वो कलर डिफरेंस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूजिंग दैट हम इमेजिंग कैमरा बना सकते हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे पास एक ब्रेन टीजर है सबके लिए। जीरोथ लॉ आई होप कि सबको समझ आ गया होगा।